जब तक बच्चे सोते हैं ना, दिल यही करता है कि फटाफट से काम निपटा लें जब तक ये सो रहे हैं, क्योंकि इनके उठने के बाद इनके पास से हटने का सवाल ही नहीं होता। तो आज मेरे किचन में बन रही थी लौकी की सब्जी, रोटी। लौकी की सब्जी मैं दो तरीके से बना रही थी, लौकी की को छील कर उसकी रसेदार सब्जी, और दूसरी बना रही थी लौकी के छिलके से सब्जी। दूसरी एक तरफ तो मैंने लौकी को काट कर प्याज और के साथ उसका सीटी लगा दी थी। दूसरी तरफ लौकी के छिलके की सब्ज़ी बनाने के लिए लौकी के छिलकों को मोटा मोटा निकाल लिया था। साथ में लिया था लहसुन, मिर्च, अदरक, जिसको मिक्सी ग्राइंडर में डालकर थोड़ी सी हल्दी और धनिया डालकर इसका एक पेस्ट बना लिया था। आपको बहुत ज़्यादा लहसुन मिर्च यूज़ नहीं करने हैं, थोड़े ही यूज़ करने, इसलिए इसका थोड़ा सा ही पेस्ट बनेगा। एक तरफ कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया। तेल डालकर इसमें आपको जो मसाला आपने भूना है उसको डालने से पहले आपको थोड़ा सा हींग और जीरा डालना है। हींग और जीरा जब चटक जाए तो आप अपने जो भुना हुआ मसाला था उसे डालकर भून लें। इसमें आपको कहीं भी पानी का यूज़ नहीं करना है। इस मसाले को आप अच्छे से भून लें। और हाँ, इस सब्ज़ी को बनाने के लिए हम चावल के आटे का यूज करते हैं। इससे ना इसमें क्रिस्प आता है। आप खाकर देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी ये सब्ज़ी। तो ये रसेदार लौकी की सब्ज़ी मेरी बनकर तैयार हो गई थी। मैंने धनिया काट लिया था और धनिया से इसे गार्निश कर दिया था, साथ में सब्ज़ी निकाल ली थी। दूसरी तरफ ये छिलके की सूखी वाली सब्ज़ी के लिए मसाला लगभग भुन गया था, तो जो मैंने छिलके काट के रखे थे मोटे मोटे, उन्हें इसमें डाल दिया। अभी आपको पास से दिखाती हूँ कि देखना, आपको इसके मोटे छिलके ही उतारने हैं। आपको मोटे छिलके उतारने पर ही सब्ज़ी का टेस्ट आएगा। आप देखिए, यहाँ पास से देखिए, छिलके काफ़ी मोटे उतारे हैं, मैंने चाकू से उतारे हैं। तो आप इसमें मसाले के साथ ही इन छिलकों को भून कर अच्छे से भून लीजिए। और साथ में जब थोड़ा सा ये भुन जाए तो जो चावल का आटा निकाला था उसे भी डाल दीजिए। इसी स्टेज पे आपको ना चावल का आटा भिगो कर डालना है, बल्कि सूखा ही डालना है। और इसे डालकर आप अच्छे से धीमी आंच में भूनिए। जितना आप इस सब्ज़ी को भूनेंगे उतना ही इस सब्ज़ी का स्वाद आएगा। तो आप इसे धीमी धीमी आंच में ही चावल का आटा डालने के बाद भूनते रहिए। दूसरी तरफ आपके जो भी काम हो आप करते रहिए। जैसे कि मैं रोटियां सेक रही हूँ, एक तरफ मेरी सब्ज़ी पक रही है, दूसरी तरफ मैं अपनी रोटियां उतार रही हूँ। इसे कहीं कहीं फुलके भी बोलते हैं। तो पहले मैंने अपनी गाय की रोटियां बनाई थी। दो रोटियां बनाती हूँ गाय के, तो सबसे पहले मैंने गाय के लिए रोटियां उतारी। फिर साथ में दूसरी तरफ सब्जी भी जो बना रही थी वो भी चलाती गई। गाय की रोटियां जैसे ही मेरी दोनों रोटियां बन गई, मैंने उनमें घी लगा के जो भी सब्जी वगैरह बनाई थी वो उसमें रख कर एक साइड को रख दिया। दूसरी साइड मेरी सब्जी भी लगभग बन गई थी। ये देखिए आप, अभी आपको पास से दिखाएंगे कैसी क्रिस्प हो रखी है सब्जी। जो रोटियां मैंने सेकी थी उसे ठंडी होने के लिए रख दिया। सारी रोटियां मैं कैसरोल में तभी रखती हूँ जब वो पूरी तरीके से ठंडी हो जाती हैं, जिससे उसमें किसी भी तरीके की नमी ना आने पाए। अब देखिए, सब्जी मेरी बन रही थी जब तक मैं सारा काम कर रही थी। देखिए, आपको इसमें दिख रहा होगा ये जो करारापन आता है ना चावल के आटे से, जो मैरून कलर का आपको दिख रहा है, इससे सब्जी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। सारा काम निपटा के सब कुछ निकाल कर किचन साफ करके मैं पहुंच गई अपनी बेटू को जगाने के लिए, क्योंकि वो नींद में थी, उठना नहीं चाह रही थी। मैंने उसे बहुत प्यार से उठाया, बेटू उठ जा उठ जा। उसका बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी टाइम हो रहा था, मालिश करनी थी मुझे उसकी, उसको नहलाना था, इसलिए उठाना भी ज़रूरी था। फिर मैंने प्यार से अपनी बेटू को उठाया। उसने थोड़ा सा रोना दिखाया क्योंकि उसका मन नहीं था, फिर वो बाद में उठ गई। बाद में मैंने उसकी मालिश करी और उसे नहला दिया। नहलाने के बाद मेरी बेटू फ्रेश हो जाती है तो बहुत ही ज़्यादा खुश भी हो जाती है। खुश होकर फिर मैंने उसे उसकी मासी के फेवरेट कपड़े जो उसकी मासी ने उसके लिए भेजे थे, लगभग आधे दिन का यही रूटीन रहता है। और उसके बाद फिर शाम की तैयारी शुरू हो जाती है। बाय।